एक महिला आपके जान के पीछे पड़ी है। कोई तांत्रिक के पास गया था, कुछ तो बक रहा है भीतर ही भीतर। आपके शत्रु जबरदस्त है, मानना पड़ेगा। आप एकदम से चर्चा का विषय बन गए हैं। कई घरों में कई जुबान पर आपकी चर्चा हो रही है और कोई है जो इस रिश्ते से पीछे हटना चाहता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत लेकर आए हैं आपके लिए। कौन से पर्सन की एनर्जी आज मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो आएगा आंखों के सामने? कौन सा सच जो छुपा हुआ था और आज पर्दा हटेगा? माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो। आप सबको एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, सकारात्मक तत्व मिले। आप सबको परमात्मा का आशीर्वाद मिले, आपके मन में छुपी हर एक इच्छा पूरी हो, हम सबकी कामना पूरी हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ रीडिंग प्रारंभ करती हूँ। एनर्जी की बात कर लूँ तो सबसे पहले बहुत सारा, मतलब जिसको बेचने के लिए कबाड़ का सामान कहते हैं ना, इसका ढेर निकाला लगता किसी ने। किसी के घर का कबाड़ है जो बिकने वाला है। बिकने वाला क्या, चल चीजें आ जाती है ना, जब एनर्जी रनिंग में आ जाती है, समझो ये निकलने वाला। आपने मन बना लिया कि अब इस कमरे को खाली करना है, इसमें जितना भी कचरा है, कूड़ा है, इसको बेचना है, इसको फेंकना है, इस तरह का मन बना लिया आपने। तो एक कबाड़ का ढेर है, प्योर सनी है, रनिंग पोजीशन में है, आपके काम तेजी से पकड़ लेगा। जो काम आपका डिले हो रहा है, आप इस सब कबाड़ को बेचकर तो देखो। सैटरडे को बेचना, आप इन सारे कबाड़ को अपने घर से बाहर निकालो। जो भी अटका रुका हुआ काम है, जिस चीज में बिना मतलब की डिले हो रही है, वो काम तेजी से चलने लगेगी। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और जो भी 8 मूलांक के जातक है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, नंबर 8 वाले, नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 26, 8, 17 और 26 तारीख को जिनका भी जन्मदिन है, आप 8 मूलांक के जातक हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए जिनका भी संबंध 8 से है। और शनि की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। शनि वाले, सिंह राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, लियो जिनके भी साइन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपकी एनर्जी यहाँ डायरेक्ट मैं पिक कर पा रही हूँ। एक महिला है जो आपके जान के पीछे पड़ी है। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। 92% मेल के लिए, 8% फीमेल भी है। कंबाइंड एनर्जी है, बाहर ज़्यादा मेल की ओर है। आपके पीछे पड़ी है एक महिला, और इतने पीछे पड़ी है कि कहो कि वो मेरे जान के पीछे पड़ी है। अब इसके भेद को समझिए। यहाँ पर बहुत अलग अलग मायने हैं। एक बात, एक ऐसा पुरुष इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल पर्सन ऐसा जुड़ा हुआ, फीमेल भी हो सकती है। मैंने कहा ना 92% तक मेल की एनर्जी है, लेकिन 8% अभी भी फीमेल की एनर्जी भी है। एक औरत इतने हद तक आपके पीछे पड़ गई है कि आप जान छुड़ाना चाहते हो उससे। ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो और आपके पीछे कोई लड़की पड़ी है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपने मुस्कुरा कर किसी से बात कर लिया, आपने थोड़ी तहजीब से बात कर ली, कोई लड़की को आप पसंद आ गए और अब वो पीछे पड़ गई है, विवाह चाहती है या कोई मनसा है उसकी, और अब आप पीछा छुड़ाना चाहते, ये भी हो सकता है। दूसरी बात है, किसी महिला को कोई मनसा है आपके पीछे पड़ने की। जमीन जायदाद का मामला हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, कोई जेलेसी की भावना हो सकती है। परंतु एक महिला है जो हद से ज़्यादा पीछे पड़ी है आपके, और पीछे पड़ने का कारण क्या है यह आप मुझे बताएंगे। एक महिला जो आपके जान के पीछे पड़ी है, इस वक्त आपकी टेंशन का कारण वो महिला है। वो कोई भी हो सकती है, आपकी पड़ोसी हो सकती है, आपका मित्र हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ, आपकी बहन, दूर का कोई रिश्तेदार, परंतु है स्त्री। एक महिला है जिससे अब आप जान छुड़ाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कहाँ से मैं इससे दूर हो जाऊं, कहाँ से ये मुझे भूल जाए। कौन सा दिन आया था जो मैं इससे दोस्ती किया या इसके मामले में पड़ा। हो सकता है आपने किसी की मदद की और मदद करके फंस गए। आपने किसी से मदद मांगी और उसने मदद कर दी, आपकी मदद मांग कर फंस गए। कोई तो मामला है जिसमें जिसको अगुआ होना कहते हैं, वो महिला है और महिला आपके पीछे पड़ गई है। आप मुझे बताइए मैटर क्या है, कौन सी महिला आपके जान के पीछे पड़ी है, किससे अब आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किससे दूर जाना चाहते हैं। कहीं कोई लव अफेक्शन का मामला है, आप यूं ही पहले
टाइम पास के लिए किसी से बात की है, लेकिन उधर से उसको प्रेम हो गया आपसे और अब वो आपको गले पड़ना चाहती है, आप पीछे हटना चाहते हैं। क्या है मामला, मुझे ज़रूर बताइए। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है मुझे ईमानदारी से ज़रूर बताइए मामला क्या है, कौन सी महिला आपके पीछे पड़ी है। परंतु एक महिला है आपके जीवन में ऐसी, मामला कुछ और भी हो सकता है, मामला बिल्कुल कुछ और भी हो सकता है। कोई ऐसी बुजुर्ग महिला है, आपने कुछ और ही सोचकर उनकी मदद की और वो कुछ और ही सोचकर अब आपके पीछे पड़ गई है। कोई खतरनाक महिला से आपने पंगा ले लिया है क्या, वो अब आपके पीछे पड़ी। आप मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है क्लेम कीजिए। कोई है जो तांत्रिक के पास तक जा रहा है, कुछ तो पक रहा है। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड यहाँ आपके लिए आ गया है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कॉम्बाइंड एनर्जी है आपकी। आपसे इतनी शत्रुता है किसी को, कोई आपका नाम लेकर कोई तांत्रिक के पास जा रहा है। भीतर ही भीतर कुछ तो पक रहा है जिसका अंदाज़ा आपको इस वक्त नहीं लग पा रहा है। यहाँ जेलसी की भावना इतनी बढ़ गई है, या आपकी खुशियों से कोई जलता है, या आप पर वार करना चाहता है, या आपके बारे में कुछ पता करना चाहता है, या आप पर प्रहार करना चाहता है, आपकी खुशी खराब करना चाहता है, आपके घर की तरक्की खराब करना चाहता है। कुछ तो है। कोई तांत्रिक के पास दूसरे का नाम लेकर क्यों जाता है? सामान्य सी बात है, हमें उस पर कुछ किया कराया तंत्र का प्रयोग, कोई जादू मंत्र कुछ ऐसा करवाना है कि सामने वाले का हानि हो जाए, सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो यहाँ आपके नाम को लेकर कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है जिसको थोड़ी सी जानकारी है। हमें पता चल जाता है ना, जबकि कोई व्यक्ति कुछ जानता है, बैठे बैठाए कुछ कर सकता है, तो हम पहुंच जाते हैं अपनी मनसा लेकर उसके पास। कुछ ऐसा ही मामला है। अचानक चलते फिरते आपके शत्रु को कोई मिल गया जिसको थोड़ी जानकारी है। उसने कहा मुझे तंत्र की जानकारी है, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं घर बैठे किसी का भी कुछ नुकसान कर सकता हूँ, कुछ छीन सकता हूँ, किसी को कुछ करवाना होगा मुझसे कहिएगा। ऐसा सुनते ही आपका जो दुश्मन है, आपका जो छुपा हुआ शत्रु है, पहुंच गया उसके पास आपका नाम लेकर। भीतर ही भीतर कुछ पक रहा है, कुछ मनसा है, परंतु उसकी मनसा में उसको कामयाबी मिलेगी ये किसी ने नहीं कहा, है ना। ऐसे तो शत्रुता का ज़माना है, दुनिया ही एक दूसरे से जल रही है। हम सब एक दूसरे का नाम ले लेकर किसी तांत्रिक के पास पहुंचते जाएं और कुछ ना कुछ नुकसान करते जाएं, तो एक समय ये संसार खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। किसी से बेवजह की दोस्ती मत कीजिए और किसी से बेवजह की दुश्मनी मत कीजिए। मत मिलने जाइए किसी के भीतर इतना ज़्यादा, किसी के परिवार में ज़बरदस्ती से मत अपनापन दिखाइए। अगर इतना ही अपनापन दिखाना है, इतनी दोस्ती, तो अपने परिवार को इतना प्यार दीजिए। परिवार को प्यार के बदले प्यार ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर बाहर आप बहुत ज़्यादा हिलते मिलते हैं किसी के साथ, बहुत दोस्ती निभाते हैं, बहुत सच बताने लगते हैं, तो सामने वाला आपकी सफलता से जल उठता है। और तब ये नतीजे होते हैं, जब आपके घर का सारा भेद जानता है, आपके घर का कोई कपड़ा है उसके हाथ में, आपके घर की सच्चाई है उसके हाथ में, तब जा सकता है जरूर कोई तांत्रिक के पास आपका नाम लेकर। इसीलिए बेवजह की दुश्मनी भी नहीं और बेवजह की दोस्ती भी नहीं। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। देखो, एक चेंज वाली एनर्जी इस वक्त आ रही है, यानी कि इस वक्त एक व्यक्ति कुछ कंफ्यूजन है, कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ बदलना चाहते हैं। जैसे मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, आपके कपड़े का शॉप है, बहुत टाइम से आप कपड़े बेचते हो, लेकिन अब मन हो रहा है कि नहीं, अब मैं सब्जेक्ट ही बदल दूं, मैं कपड़े का चीज़ ही हटा दूं, यहाँ एक होटल खोल देता हूँ, ये खाने पीने की चीज़ें बहुत चलती है, बहुत अच्छी इनकम होगी, मैंने कहीं देखा है, सब लोग होटल वाले खूब कमा रहे हैं, मैं बिना मतलब कपड़े में उलझाऊं। ऐसी जो चेंज होती है ना, मतलब अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट चेंज करने वाला डिसीजन आ रहा है आपके मन में, बिल्कुल चेंज। कोई विद्यार्थी हो सकता है जो एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहा है या किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की तैयारी कर रहा है, लेकिन सफलता ना मिलने की वजह से अब ऐसा मन में लग रहा है कि मैंने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, अब मैं इस चीज़ को ही ख़त्म करता हूँ, नए सिरे से दूसरी चीज़ प्रारंभ करता हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। मतलब सिरे से जिसको कहते हैं चेंज कर देना, कुछ ऐसे डिसीजन किसी के मन में तो आ रहे हैं, और ये राहु करवाता है। कंफ्यूजन का स्वामी ही राहु है। 4 वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आपके स्वामी राहु है और राहु की वजह से ये होता है। तो कौन है जो डिसीजन ले रहे हैं पूरी तरह से बदलने का किसी चीज़ को? किसी ने अपनी लड़की का विवाह तय करके रखा है, बहुत लंबे समय से एंगेजमेंट भी हो गई है,
2-3-4 महीने हो गए, लेकिन इस दौरान कुछ बातें पता चल रही है नए परिवार के बारे में कि परिवार ठीक नहीं है। आपने एंगेजमेंट तो कर दी, लेकिन लड़की वहाँ सुखी नहीं रहेगी। अब पिता के दिल में ये हलचल मची है कि अभी तक तो सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है, हुआ ही क्या है। बिरादरी में कुछ लोगों को मालूम है कि एंगेजमेंट हुई है, बच्ची का भविष्य तो खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्याह कर चली जाएगी तो सारा जीवन खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं इस रिश्ते को ही तोड़ दूं, नए सिरे से प्रयास करूंगा, नया रिश्ता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लोगों को मालूम है, परंतु मेरी बच्ची का जीवन ना खराब हो। इतना बड़ा भी डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब एक ऐसा चेंज यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो सिरे से आप बदलना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं किसी चीज़ को और नई चीज़ को प्रारंभ करना चाहते हैं। ये क्या है, किन से रेजोनेट हो रहा है, किन की एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर कमेंट में देखिए। कौन है जो बदलाव की मूड में है, कौन है जो पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, क्या है जिसको आप अभी बदलना चाहते हैं। नंबर 4 वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। आपके शत्रु है ज़बरदस्त, मानो या ना मानो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, जिसका कोई तो शत्रु है, लेकिन शत्रु भी है तो ज़बरदस्त। ज़बरदस्त मतलब मजबूत दुश्मन जिसको कहते हैं ना, जिसको पछाड़ पाना मुश्किल हो, जिसको हरा पाना मुश्किल हो, जिससे लड़ते लड़ते उम्र का एक दौर बीत गया, लेकिन आप विजय प्राप्त नहीं किया और ना कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। तूती बोल रही है उसकी, मामला उसके पक्ष में है, ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है उसके पास। शत्रु है जो बड़ा मजबूत है। मुझे ज़रूर बताइए कौन है जिनका शत्रु इस वक्त बहुत दमदार पोजीशन में है, जिसको हरा पाना आपके लिए मुश्किल है। कौन है जो मजबूती से आप पर हावी हो रखा है, छाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावर में है। इस वक्त आपका एक शत्रु है जो बेहद ज़बरदस्त है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए जिनसे भी रिजनेट हो रहा है। आप एकदम से चर्चा का विषय बनने वाले हो। नेक्स्ट डाउनलोड कोई है जो अचानक से पॉपुलर होगा। चर्चा का विषय, पॉपुलर होना अलग अलग बात है, मैंने गलत शब्द कह दिया, आप खुद भी समझिए। कोई है जो अचानक से चर्चा का विषय होने वाला है। इसको पॉपुलर होना, इसको चमकना नहीं कहा जा सकता। चर्चा किसी भी बात पर हो सकती है, अच्छी भी बात पर हो सकती है और गलत बात पर भी हो सकती है, लेकिन अचानक से आपकी चर्चा होनी प्रारंभ हो जाएंगी। घर में, लोगों के बीच, ग्रुप में, दूसरे परिवार के बीच, मोहल्ले में, सोसाइटी में अचानक से आप चर्चा का विषय बनने वाले हो। आपके घर में कुछ ऐसा हो सकता है, आपके खुद के निजी जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है, आपके करियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी चर्चा करने लगे। अचानक से कुछ बहुत अच्छा हो सकता है कि लोगों की आंखों में आप चढ़ जाएं। अचानक से आप कोई ऐसा गलत कदम उठा सकते हैं कि लोग कहें कि क्या किया इसने, बैठे बिठाए पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। देखो अब आपकी उदाहरण दी जाएगी कि कैसे एक गलती आपका सब कुछ खत्म कर दिया है ना। चुनावी मामला चल रहा है ना, किसी ने गलत डिसीजन ले लिया, सारा नाम खराब हो गया, करियर खराब हो गया। किसी ने एक डिसीजन लिया और छोटा सा कोई कलाकार अचानक से शीर्ष पर पहुंच गया। ये होती है अचानक से चर्चा का विषय बनना। इस तरह आपके जीवन में भी कुछ तो होने वाला है, कुछ तो किया आपने या करने वाले, या आपके परिवार में किसी ने कुछ ऐसा किया कि अचानक से आपके घर की, आपके परिवार की, आपकी चर्चा होने लगेगी। मुझे ज़रूर बताइए क्या स्पेशल हुआ है, क्या अलग हुआ है जिसकी वजह से चर्चा हो रही है आपकी। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कोई पीछे हटना चाहता है इस रिश्ते से या एक रिश्ते से। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। किसी रिश्ते से अब आप पीछे हटना चाहते हैं, एक रिश्ता जिसको अब आप छोड़ना चाहते, कोई भी हो सकता है। पहली बात, सिंपल सी साधारण सी बात, आप अपनी शादी से निकलना चाहते हैं। सबसे साधारण बात है ना, आपकी शादी गलत हो गई है, गलत इंसान से हो गई है, अब आपको नहीं रहा जा रहा है, इसमें दम घुट रहा है आपका और अब पूरी तरह से आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं या चाहती हैं। महिला भी हो सकती हैं आप, दम घुट रहा है आपका। जब रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं ना, कोई मतलब नहीं, बिना अर्थ का जब रिश्ता हो जाता है, फिर उसको कंधे पर ढोकर भी क्या फ़ायदा, दिखावे की ज़िंदगी जी कर भी क्या फ़ायदा। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, देखने में अच्छे से लग रहे हो, ससुराल में रह रही हो या आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, लेकिन रिश्ते जब बोझ बन जाते हैं तो इंसान का मन खराब हो जाता है, टूट जाता है, और फिर उस रिश्ते को बोझ की तरह ढोने से अच्छा उसको छोड़ देना। इस तरह का एक डिसीजन ले सकते हैं आप, इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। बात करती हूँ अन्य रिश्तों के बारे में, तो कभी कभी दिल बहुत दुख जाता है। घर का कोई बेटा संपूर्ण घर को छोड़कर, माता पिता को, भाई बहनों को, भाभीियों को छोड़कर
अपनी दुनिया बसाता है, उसका दिल इतना टूट जाता है, मोह इतना टूट जाता है इस परिवार से। एक समय था जब केवल परिवार के बारे में सोचने वाला लड़का एक समय सबको छोड़ देता है, त्याग कर देता है, क्योंकि परिस्थितियां अब उसके अनुकूल नहीं रह जाती, लोगों की बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। जिस घर से बहुत प्रेम रहता है उस घर से ही इतना अपमान मिलता है कि अब पूरी तरह से इस रिश्ते से, इस परिवार से आप निकलना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है। कौन है जो किसी रिश्ते का त्याग करना चाहता है? कौन है जो, सबसे खूबसूरत संसार में रिलेशनशिप ही तो होते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में जब मिलावट मिल जाए ना, मिलावट हो जाए, फिर रिश्तों में रहने का कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है आपके साथ? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है जिसका दिल टूट चुका है, रिश्तों से भरोसा टूट चुका है और रिश्ते से अब पूरी तरह से आप निकलना चाहते हैं। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की दिव्य एक अलौकिक रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। अपने मूल्य को कम मत समझिए, अपनी वैल्यू को कम मत आंकिए। कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपकी शिकायत कर रहा है, आपके काम में कमी निकाल रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आपका मूल्य कम हो गया है। उसकी नज़र से खुद को देखना बंद कीजिए, अपने मूल्य को समझिए। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, बेशकीमती हैं आप। इस बात का हमेशा स्मरण